Hello friends, my name is सौरभ श्रीवास्तव. वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोचो गोरिल्ला. फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में. मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल ने कराया तो उससे उनको कुछ ऑब्जर्व हुआ. उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने कुछ कंक्लूजन निकाला. उस कंक्लूजन के बेसिस पे मेंडल ने कुछ लॉज दिए. उन्हीं लॉज को हम लोग जानते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से. तो जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने दो लॉ दिए थे. एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और ये जो इनहेरिटेंस का तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल ने बताया था डाइहाइब्रिड क्रॉस से. तो हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम इन दो लॉ के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे. डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने के बाद फिर हम लोग एक तीसरे लॉ को डिस्कस करेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. देखिए फ्रेंड्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ये. इन दिस लॉ ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन. इसमें मेंडल ने बताया कोई भी कैरेक्टर होता है वो कंट्रोल किया जाता है अ पेयर ऑफ जीन से. यानी किसी भी कैरेक्टर के लिए किसी भी प्लांट में दो जीन होते हैं. तो हाइट के लिए कितने जीन थे? दो जीन थे ना, एक कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने कराया क्या था वो देख लेते हैं थोड़ा. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने पेरेंट लिए थे कैपिटल टी को क्रॉस कराया था स्मॉल टी से. अब आप सोच रहे होंगे दो बार कैपिटल टी और दो बार स्मॉल टी क्यों ले रहे हैं पेरेंट दिखाने के लिए. तो देखिए, ये जो पी प्लांट है ना, ये पी प्लांट डिप्लॉयड होता है. डिप्लॉयड का मतलब इसमें क्रोमोसोम आर इन पेयर्स. तो ये जो पी प्लांट है डिप्लॉयड है. डिप्लॉयड का मतलब इसमें क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं. तो इस पी प्लांट में किसी भी कैरेक्टर के लिए दो क्रोमोसोम होंगे. जैसे मान लीजिए पेयर में होते हैं क्रोमोसोम ऐसे. तो पेयर में क्रोमोसोम होते हैं तो जीन है. अब ये इस वाले जीन पे भी कैपिटल टी है, इस वाले जीन पे भी कैपिटल टी है. यहाँ पे इस वाले पेरेंट में देखा जाए तो इस वाले क्रोमोसोम पे स्मॉल टी, इस वाले पे भी स्मॉल टी है. तो इसीलिए हम लोग दो टी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं पेयर में होते हैं, क्योंकि ये डिप्लॉयड प्लांट है. ठीक. तो कहने का मतलब है इन्होंने पेरेंट लिए थे कैपिटल टी स्मॉल टी. इसका फिनोटाइप क्या था? फिनोटाइप मतलब इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या था? तो इस वाले का फिजिकल अपीयरेंस था ये टॉल था, और इस वाले का फिजिकल अपीयरेंस क्या था? ये शॉर्ट था. ठीक. जब इन्होंने क्रॉस कराया तो आपने देखा होगा पहले तो गैमीट बनते हैं. तो गैमीट बनेंगे, इससे एक गैमीट बन गया, इससे ये एक गैमीट बन गया, इससे ये एक गैमीट बन गया, इससे ये एक गैमीट बन गया. ठीक. अब देखिए, जब इन्होंने क्रॉसिंग कराई, क्रॉसिंग हुई, पहले ये इससे क्रॉस कराया, ये वाला गैमीट हो सकता है इसके साथ चला जाए और ये वाला गैमीट हो सकता है इसके साथ चला जाए. तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी. अब ये वाला हो सकता है इसके साथ बना ले कैपिटल टी स्मॉल टी. ये वाला हो सकता है इसके साथ जाके फ्यूज कर जाए कैपिटल टी स्मॉल टी. तो मेंडल ने देखा कि F1 प्रोजेनी में क्या आए थे? ऑल टॉल प्लांट आए. तो इस क्रॉस के बेसिस पे, ये जो क्रॉस आप देख, इसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने बताया इफ द पेयर आर हेटेरोजाइगस. अब देखिए, क्रॉसिंग के बाद ये जो प्लांट्स आए इनकी जो पेयर्स बनी, ये पेयर्स कैसे बनी हैं? हेटेरोजाइगस हैं. हमने बात कही थी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस. ये होमोजाइगस हैं क्योंकि दोनों क्रोमोसोम पे सेम जीन है तो होमोजाइगस, और दोनों क्रोमोसोम पे एक पे कैपिटल टी है एक पे स्मॉल टी है तो हेटेरोजाइगस हो गए. ठीक है. तो जब ये पेयर्स हेटेरोजाइगस होते हैं, इफ द पेयर आर हेटेरोजाइगस, वन विल ऑलवेज डोमिनेट द अदर. इन्होंने क्या बोला? अगर ये पेयर हेटेरोजाइगस है तो क्या होगा? कोई भी एक जीन दूसरे वाले पे क्या करेगा? डोमिनेट करेगा.
डोमिनेट करने का मतलब है उसको दबा देगा और खुद एक्सप्रेस हो जाएगा। तो मेंडल ने देखा कि जो कैपिटल टी वाला जो जीन है ये क्या है, ये डोमिनेंट है। इसी डोमिनेंट क्यों है ये, अब देखिए हमने टॉल प्लांट भी लिया था और शॉर्ट प्लांट भी लिया था। इसके जीनोटाइप कैपिटल टी था, इसका जीनोटाइप स्मॉल टी था। और यहाँ पे जब जीनोटाइप हम देख रहे हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे देखिए टॉल वाला जीन भी है और स्मॉल वाला जीन भी है। पर ऐसा क्या हो गया कि सारे प्लांट का जो फिनोटाइप है वो टॉल ही आया। इसीलिए मेंडल ने बताया जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो एक जीन दूसरे पे डोमिनेट करेगा, उसको दबा देगा और खुद एक्सप्रेस हो जाएगा। इसीलिए मेंडल ने इसको नाम दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब इस लॉ ऑफ डोमिनेंस का स्टेटमेंट देखिए, व्हेन पेरेंट विद प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, पेरेंट विद प्योर, प्योर का मतलब है दोनों कैपिटल टी दोनों स्मॉल टी, प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग क्यों, अलग अलग, एक टॉल है एक शॉर्ट है, ठीक है, आर क्रॉस टुगेदर, जब इनको क्रॉस किया जाता है, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन, जब प्योर प्लांट्स को, प्योर पेरेंट्स को, प्योर मतलब होमोजाइगस कंडीशन, इनको क्रॉस कराया जाता है, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट, दो ट्रेट थे ना यहाँ पे, टॉल और शॉर्ट, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, दोनों ट्रेट में से कोई एक ही ट्रेट दिखता है, ठीक है। द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, अभी ये देखो हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद ये जो ऑफस्प्रिंग आई है, जो प्लांट्स आए हैं, जो F1 जनरेशन आई है, द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट, एग्जिबिट करेगी, दर्शाएगी, शो करेगी ओनली डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट। अब यहाँ पे कौन सा ट्रेट शो हो रहा है आपको, टॉल वाला शो हो रहा है। इसका मतलब ये जो कैपिटल टी वाला जो जीन है ये क्या है, डोमिनेंट है। इसीलिए तो ओनली डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप, तो यहाँ पे फिनोटाइप में क्या दिख रहा है हमको, टॉल दिख रहा है, मतलब टॉल वाला डोमिनेट है। इसने क्या किया, इसने स्मॉल टी को सप्रेस कर दिया, ये शॉर्ट वाले जीन को दबा दिया, और जो दब गया, जिसको दबा दिया, इसको बोलते हैं रिसेसिव। ठीक है, तो यहां से मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 प्रोजेनी में ऑल टॉल प्लांट्स आए थे। तो जो ऑल टॉल प्लांट्स आए F1 प्रोजेनी में, तो मेंडल ने फिर उसके बाद क्या किया, उनकी सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग मतलब जो प्लांट्स आए थे F1 प्रोजेनी में उनको आपस में क्रॉस करा दिया। तो सेल्फिंग करानी, तो सेल्फिंग में ये गैमीट्स बने, तो यहां से इनको ये कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो उस टाइम मेंडल को नहीं पता था कि ये कौन सा कैपिटल टी है कौन सा स्मॉल टी है, तो उन्हें तो ये फिनोटाइप दिख रहे थे केवल। तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में 3 टॉल प्लांट आ गए, एक शॉर्ट प्लांट आ गया। तो मेंडल ने कहा, सोचा कि F1 प्रोजेनी में सारे टॉल प्लांट आए थे, पर ऐसा क्या हुआ कि F2 प्रोजेनी में एक शॉर्ट प्लांट आ गया। तो मेंडल ने इस क्रॉस के बेसिस पे जब सेल्फिंग कराई, इसके बेसिस पे मेंडल ने एक कंक्लूजन निकाला। उन्होंने बताया जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो एलील्स का पेयर है, ये जो पेयर है ना एलील का, ये अलग हो जाता है, अलग सेग्रीगेट हो जाता है, इसलिए इसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब है जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो ये जो एलील्स का पेयर है ये सेग्रीगेट हो जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखिए, दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट द पेयर ऑफ एलील्स, ये जो पेयर्स ऑफ एलील हैं, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस, सेल डिवीजन, या कह सकते हो गैमीट फॉर्मेशन। और ये जो गैमीट फॉर्मेशन होता है ये किससे होता है, मियोसिस सेल डिवीजन से होता है। मियोसिस हम जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेल है, तो मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है,
सपोज दैट ये एक सेल है, तो मियोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ये अलग हो गया, ये हो गया मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस सेकंड में क्या हुआ, इसी से एक एक सेल और बन जाएगी। तो गैमीट बनने के लिए क्या होता है, ये जो एलील्स हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं। और ये जो अलग जो होते हैं, जो डिवाइड होते हैं, जिस प्रोसेस से डिवाइड होते हैं उसको बोला जाता है मियोसिस सेल डिवीजन, गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, सो दैट ओनली वन एलील विल बी प्रेजेंट इन ईच गैमीट। और ये जो ऐसा क्यों होता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ये जो एलील्स हैं ये अलग अलग क्यों होते हैं, इसलिए ताकि किसी भी एक गैमीट में कोई भी एक ही एलील आए। जैसे इस वाले गैमीट में केवल कैपिटल टी है, इस वाले में स्मॉल टी है, इस वाले में केवल कैपिटल टी है, इस वाले गैमीट में केवल स्मॉल टी है। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे एलील्स अलग हो जाती हैं। क्यों अलग हो जाते हैं, ताकि सो दैट ओनली वन एलील विल बी प्रेजेंट, ताकि केवल एक ही एलील प्रेजेंट हो हर गैमीट में। ठीक है, तो इसीलिए इस लॉ का नाम रखा गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा ये एलील्स अलग हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।